नमस्कार, मैं अमित यादव फिर स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने वीडियो पर। और अभी पिछले 3 वीडियो मेरे जो हैं वो जीवन लाल माथुर साहब की जो कहानी चल रही है उसके साथ ही हैं। पिछले 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि जीवन लाल माथुर ने महादेव से साथ एक मुलाकात करी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी अपनी गलतियाँ सुधारी हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर वो अपना जीवन जी रहे हैं। उन्होंने वो एक दिन जो महादेव से मांगा था वो एक दिन अभी भी चल रहा है। महादेव ने उस एक दिन की गणना खुद के हिसाब से करिए, जीवन लाल जी के हिसाब से करिए, विष्णु जी के हिसाब से कीजिए, ये स्वयं महादेव जानते हैं। लेकिन जीवन लाल जी चल रहे हैं, परिवार के साथ यादें बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उसी जीवन लाल माथुर जी एक दिन सुबह उठते हैं, खुशी का माहौल चारों तरफ। उनकी पोती गरिमा भागी भागी आती है, गले लगती है कि दादाजी कि हाँ बेटा क्या हुआ? कि मैं 10th में पास हो गई दादाजी, मेरे 98% नंबर आया। कि अरे बहुत बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने बहुत मेहनत करी थी बेटा और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हैं, मेरे आशीर्वाद हैं आपको, ये है। चलते हैं, आइए दादाजी बाहर आइए, सब जने डिस्कशन कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, आपका भी सहमति चाहिए। कह रहे सुबह सुबह क्या डिस्कशन है? कि नहीं दादाजी है, चलिए। सब बाहर जाते हैं, सुबह की चाय चल रही है, वही पूरा परिवार साथ बैठा हुआ है। जीवनलाल जी कहते हैं, बेटा, जीवनलाल जी का कहता है, पिताजी सोचा है गरिमा को बायोलॉजी दिलाए, गरिमा को डॉक्टर बनाएंगे, इसके 98% आए, साइंस में पूरे में से पूरे मार्क्स आए तो अपन इसको डॉक्टर बनाएंगे। जीवनलाल जी पूछते हैं, गरिमा बेटा आपकी क्या इच्छा है? कि दादाजी पिताजी भी कह रहे हो, मेरी सारी फ्रेंड्स भी बायोलॉजी ले रही हैं तो मैं भी बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनूंगी। जीवनलाल जी कहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, आप बायोलॉजी लीजिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन आप इसलिए डॉक्टर मत बनिए क्योंकि पिताजी कह रहे हैं या आपकी सारी दोस्त बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप डॉक्टर बनिए, लेकिन इसलिए बनिए क्योंकि आप खुद डॉक्टर बनना चाहती हैं, आप खुद डॉक्टर बनके इस समाज की सेवा करना चाहती हैं। बायोलॉजी पढ़ना, डॉक्टरी की पढ़ाई करना आपका पैशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं आप अपनी सारी फ्रेंड्स की और पिताजी की बातों से इन्फ्लुएंस हो गई हो और आप बायोलॉजी ले रही हो, या आपकी दिल से इच्छा है कि मैं बायोलॉजी लूं। 2 मिनट के लिए सब जने शांत हो जाते हैं। जीवनलाल जी की बातों को उनके बेटे, उनकी पोती सुनती है, समझने की कोशिश करती है। दादाजी मैं समझ नहीं पाई आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा जब भी आप अपना कैरियर चुनो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बता सकते हो कौन से 2 दिन? नहीं दादाजी बताइए, आप ही बताइए। कि बेटा एक तो आपका बर्थडे, जिस दिन आप पैदा हुए हो, इस दुनिया में आए हो, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा दिन वो जब आप पूरी दुनिया को बताओगे कि आप क्यों पैदा हुए थे। मतलब ये जी, मतलब ये कि आप पूरी दुनिया में प्रूव करोगे कि हाँ गरिमा क्या एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुई थी, गरिमा एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुई थी, गरिमा बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए पैदा हुई थी, या गरिमा बहुत अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा हुई थी। आप जब अपने आप को प्रूव करोगे दुनिया को, वो दिन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने प्रूव किया कि वो मिसाइल मैन बनने के लिए पैदा हुए थे, देश के सर्वप्रिय राष्ट्रपति बनने के लिए पैदा हुए थे। महात्मा गांधी ने प्रूव किया कि हम वो बापू बनने के लिए पैदा हुए थे। इसी तरह जैसे लता मंगेशकर, उन्होंने प्रूव किया कि दुनिया की महान गायिका बनने के लिए पैदा हुई थी, तो उन्होंने प्रूव किया। तो आप अपने आप को तभी प्रूव कर सकते हो इस दुनिया को जब जो आप काम करो वो दिल से करो, जुड़ के करो, आत्मा के साथ करो, किसी के दबाव में, किसी के इन्फ्लुएंस होकर, किसी की कहने पर ना करो। जब तक आप किसी के साथ अपना जुड़ाव नहीं कर सकते, आप उस चीज में सफलता नहीं पा सकते। आपको क्या लगता है कि लता मंगेशकर अगर हेमा मालिनी की तरह डांस करती तो उतनी सक्सेसफुल हो पाती? शायद नहीं, क्योंकि उसकी जो चाहत थी, उसकी जो स्किल थी, उसकी जो आत्मा कह रही थी वो थी कि नहीं, तुझे गायिका ही बनना है। हाँ दादाजी लेकिन डॉक्टरी में बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत पैसे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बेटा, सब कुछ बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं हर एक व्यवसाय जो आप चुनते हो, हर एक प्रोफेशन जो आप चुनते हो, उसमें आपको सर्वोत्तम करना ही पड़ता है। हर गली के नुक्कड़ के ऊपर क्रिकेट खेलने को मिलता है, मोहल्ले के सारे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, अपने शहर में 5-7 क्लब है, लेकिन विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर तो एक एक ही निकले।
मतलब आप जो भी व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन लेना चाहते हैं, आपको उसमें अपना संपूर्ण देना होगा बेटा। 100% देना होगा और कई बार 100% से ज्यादा भी देना होगा। और वो आप तभी दे सकते हैं जब आप बिना थके, बिना रुके उसकी तैयारी करते रहेंगे। और आप कब नहीं थकेंगे, कब नहीं रुकेंगे? जब वो काम आप अपने दिल से कर रहे होंगे। तो क्या दूसरे प्रोफेशन में भी सफलता है? बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। आप गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं? हाँ, उन्होंने अपना राजगान लिखा है। उनको नोबेल प्राइज मिला था, पता है आपको? हाँ पता है मुझे, उनको नोबेल प्राइज मिला था। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं? कौन नहीं जानता पूरी दुनिया में। E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हीं की देन है, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। हाँ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ज्यादा इंटेलिजेंट थे या एल्बर्ट आइंस्टाइन? दोनों को अपने क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। लेकिन अगर आप बात करें तो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन गीतांजलि की एक लाइन नहीं समझ सकते कि ये क्यों लिखी गई है और कैसे लिखी गई है। और शायद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कभी जीवन में नहीं समझ पाए। लेकिन दोनों ने अपने क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है। यानी आपका जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है, जो पढ़ाई आप करना चाहते हैं, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ बनना ही पड़ेगा। और वो तभी बन पाएंगे जब आप उसको अपने द्वारा चुनेंगे, अपने खुद की इच्छा से, अपनी खुद की आत्मा की आवाज सुन के चुनेंगे। आप बायोलॉजी लीजिए, मेरा उसमें मना नहीं है बेटा, बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, लेकिन इसलिए मत चुनिए, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि वो आपके पिताजी कह रहे हैं कि इसको डॉक्टर बनना है, या आपके दोस्त सारे बायोलॉजी ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ज्यादा अच्छी सीए बन सकती हैं तो वो सोचिए। आपको लगता है नहीं आप गाना ज्यादा अच्छा कर सकती हैं तो आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है नहीं आप शेफ बहुत अच्छी बन सकती हैं तो कुकिंग की कीजिए। लेकिन जो कीजिए अपने दिल से कीजिए, क्योंकि जो भी आप दिल से करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप उसको ईमानदारी के साथ कर पाएंगे, एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन जी पाएंगे। सिर्फ आप अपना जीवन ये कहकर नहीं जी पाएंगे क्योंकि सबने कहा था इसलिए मैं ये जीवन जी रही हूं। नहीं, वो गलती मत कीजिए बेटा। अपना खुद का जीवन चुनिए, अपनी दिल की आवाज सुनिए। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनिए, लेकिन दिल की आवाज सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपके प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। दादाजी मैं आपकी पूरी बात समझ गई हूं। पिताजी हाँ बेटा रुकिए, मेरे को एक बार ये विश्वास होने दीजिए कि आप बायोलॉजी लेना मेरा बिल्कुल सही निर्णय होगा या नहीं होगा। मैं उसके बाद ही बताऊंगी। हो सकता है मैं अपने टीचर से सलाह करूं, हो सकता है मैं अपने मेंटर से सलाह करूं, आप लोगों से सलाह करूं, कुछ इंटरनेट पे काउंसलर से मिलूं, बात करूं, लेकिन मैं अपना डिसीजन उसके बाद ही लूंगी। बेटा बिल्कुल दादाजी की बात बिल्कुल सही है, जो करना दिल से करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस तरह जीवनलाल जी की एक सुबह और बहुत अच्छी शिक्षा के साथ प्रारंभ हुई है। इसी तरह अच्छा दिन उनका गुजरेगा। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जीवनलाल जी के आगे के किस्से और अपन इसी तरह चलते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।